पुनर्जन्म एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पुनर्जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। सृष्टि में ऐसे कई रहस्य हैं जिसका खुलासा आज तक नहीं किया जा सका, फिर भी हम उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे ही अजीबोगरीब रहस्यों में एक है पुनर्जन्म, जिसका प्रमाण तो नहीं मिलता लेकिन इंसान उसे स्वीकार करने को बाधित हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है द साइलेंट पेन अनकही कहानी में। यहाँ हर कहानी एक एहसास है, कभी बचपन की याद, कभी मोहब्बत की मिठास, कभी संघर्ष की आग तो कभी उम्मीद की रोशनी। कहानियाँ जो आपको याद दिलाएं कि इंसानियत, प्यार और जज्बात इस जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी का नाम है पुनर्जन्म, प्यार की एक अनोखी कहानी। रात के अंधेरे में कुछ गांव के लोग हाथ में मशाल और बंदूक लिए एक लड़का और लड़की के पीछे भाग रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पकड़ो उन दोनों को, जाने न दो, हमारे गांव की बदनामी करके ये बच नहीं पाएंगे। उन दोनों को जैसे ही पकड़ना, गोली मार देना। पसीने से लथपथ घायल अवस्था में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े गांव वालों से बचकर भाग रहे थे। उस सुनसान सड़क पर गांव वालों और उन दोनों के सिवा वहां कोई भी नहीं था जो उन दोनों की गांव वालों से सुरक्षा कर सके। कुछ दूर भागने के बाद अचानक उन दोनों के सामने गाड़ियों की लाइन लग गई। गाड़ियों की रोशनी उन दोनों को घेर लेती है और वो दोनों गाड़ियों के बीच में फंस जाते हैं। तभी एक आदमी गाड़ी से उतरता है जो पूरे राजवाड़े पोशाक में होता है, मानो जैसे कोई हवेली का ठाकुर हो। सर पर पगड़ी, हाथ में बंदूक लिए वो काफी गुस्से में होता है और लड़के को देखते ही वो आदमी उस पर बंदूक चला देता है। बंदूक सीधा जाकर लड़के की छाती पर लगती है और बिना देर किए वो जमीन पर गिर पड़ता है। लड़की उसे पकड़कर जोर जोर से रोती है, छोड़ दो कहकर। ये उन सब से उसकी जान की भीख मांगती है, मगर उन गांव वालों को उन दोनों पर कोई तरस नहीं आता। वो उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं और गाड़ी में बिठा लेते हैं और लड़के को उसी घायल अवस्था में वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लड़का सुनसान जंगल में रोड पर अकेला दर्द से कराह रहा था और बार बार सुलोचना सुलोचना कहकर पुकार रहा था। कह रहा था कि सुलोचना, मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक अदिति की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने बेड से उठकर बैठ जाती है। वो माँ माँ कहकर चिल्लाने लगती है। अदिति की माँ बगल के कमरे से निकलकर अदिति के पास आती है। क्या हुआ अदिति? बेटा तू चिल्ला क्यों रही है? कहीं फिर से तो तूने वो सपना नहीं देखा? अदिति: हाँ माँ, मैंने फिर से वो सपना देखा। और इतना कहकर अदिति अपनी माँ को पकड़कर रोने लगती है। अदिति की माँ भी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर अदिति को ये सपने क्यों आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल की है। अदिति की माँ जैसे तैसे अदिति को समझाकर उसे सुला देती है, मगर खुद पूरी रात नहीं सो पाती। अदिति अभी बच्ची थी, नासमझ थी और उसे इस तरह के सपने आना ठीक नहीं था। अदिति भी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान थी। उसके छोटे से मस्तिष्क में बहुत सी बातें घूम रही थी और वो हर रोज इस सपने को देखकर डर जाती। अदिति अब बहुत शांत रहने लगी, खुद में खोए खोए, किसी से बात न करना, अपने स्कूल में भी कोई दोस्त न बनाना, सिर्फ अकेले एक जगह बैठी रहती थी। लंच ब्रेक में भी अदिति अकेले ही बैठी रहती। क्लासरूम में भी अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी। पढ़ाई में भी अब अदिति का मन
नहीं लगता था। इन सब बातों से अदिति के माता पिता बहुत परेशान होने लगे कि आखिर छोटे से बच्चे को हुआ क्या है। अदिति का जन्म ऋषिकेश में सन 1995 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अदिति महज 12 साल की थी तब से उसको अजीब अजीब से सपने आने लगे, जिससे उसका पूरा परिवार बहुत ही परेशान हो गया था। अदिति के परिवार में उसकी माँ सावित्री, उसके पिता पंडित दीनदयाल और उसकी दादी लक्ष्मी साथ रहती थी। दरअसल अदिति का जन्म ब्राह्मण परिवार में बहुत ही मिन्नतों से हुआ था। अदिति की माँ ने कई पूजा पाठ करके अदिति को जन्म दिया। जब अदिति का जन्म हुआ तो पूरे घर में खुशियों का माहौल छा गया था। कुछ सालों तक तो ठीक चला, मगर जब अदिति 12 साल की हुई तो अदिति को अजीब अजीब से सपने आने लगे, जिससे अदिति की माँ और उसके पिता बहुत परेशान हो गए। मगर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे सपने अदिति को आते क्यों हैं। एक तो ठहरे वो ब्राह्मण, और इस वजह से अदिति के सपने को वो स्वप्न दोष मानने लगे और कुछ पूजा पाठ करवा कर इस चीज़ को खत्म करना चाहा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अदिति को सपने आते ही रहे और वो हर रोज सपने देखकर डरती और चौंक कर उठ जाती थी। इसी तरह कुछ समय बाद अदिति को फिर सपने आते हैं और वो चीखती चिल्लाती हुई आधी रात को उठकर अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। अदिति के माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अदिति को बहुत से पंडितों से मिलकर उसका पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन ये हवन पूजा पाठ से कुछ भी नहीं होता। अदिति अपनी ज़िंदगी में भी बहुत परेशान रहने लगी। एक छोटी सी बच्ची के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था और वो बिल्कुल शांत रहने लगी थी, जो अदिति के माँ पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन अदिति की माँ अदिति के पिता से कहती है, सुनिए जी, हमें लगता है कि ये घर की मनहूस दिशा दोष है। जब से हम यहाँ आए हैं तब से मेरी अदिति बहुत परेशान रहती है और उसको अजीब से सपने आते हैं। क्या हम कोई दूसरा घर नहीं ले सकते? कहीं और रहने नहीं जा सकते? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई तो? मेरी बच्ची बहुत ही खामोश रहने लगी है। उस पर इस सपने का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं अब और अपनी अदिति को इस हालत में नहीं देख सकती। आप भी कुछ करिए, मेरी बेटी को ठीक करिए। बस मैं नहीं जानती। वैसे भी न जाने कितनी मेहनत और पूजा पाठ व्रत से मुझे अदिति मिली है और मेरी बेटी इस हालत में है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप कुछ भी करिए, मेरी बेटी को पहले जैसा कर दीजिए, जैसे वो 12 साल से पहले थी, क्योंकि वो जब से 12 साल की हुई है तब से उसके ज़िंदगी में ये सारे प्रचंड आए हैं। अदिति के पिता अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर एक माँ पर क्या बीत रही होगी, इसलिए मैंने पुरोहित जी को कलकत्ता से बुलवाया है। वो आकर हमारी बेटी को देख लेंगे और फिर ठीक भी कर देंगे। अब पुरोहित जी ही बताएंगे कि हमारी बच्ची को ऐसे सपने क्यों आते हैं। पुरोहित जी बहुत ही पहुँचे हुए और प्रख्यात पंडित हैं। उनसे मैंने बात कर ली है, तुम चिंता मत करो। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, आप किस पुरोहित जी की बात कर रहे हैं? कौन है वो? दीनदयाल कहता है, अरे भाई, पुरोहित जी जो हमें पिछले साल कोलकाता में मिले थे, जब हम कोलकाता का दुर्गा पूजा देखने गए थे। याद है ना तुम्हें, या भूल गई? नहीं नहीं, याद है। हाँ हाँ, हम मिले तो थे। बहुत ही नामी और पहुँचे हुए पुरोहित है वो। क्या नाम था उनका? यही कोई? दीनदयाल ने कहा कि उनका नाम पुरोहित शंभू महाराज जी है। हाँ, याद आया, शंभू महाराज। सावित्री ने बड़े ही प्रसन्नता से कहा। वो बड़े ही मिन्नत करने के बाद पुरोहित जी को मैंने कल अपने घर बुलाया है। वो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही हमारे घर आएंगे। तुम कल अदिति को स्कूल मत भेजना, घर पर ही रखना। और हाँ, पुरोहित जी के लिए भोजन भी बना देना।
उन्हें हम भोजन कराकर ही वापस भेजेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। सावित्री ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी ज़रूर, जैसा आप ठीक समझे। फिर अगली सुबह आदिति आवाज़ लगाती है, माँ मेरी टिफ़िन कहाँ है? मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। और अलमारी से अपने मोज़े निकाल कर पहनने लगती है कि तभी सावित्री ने रसोई घर में आकर आवाज़ लगाई, आज तो स्कूल नहीं जा रही है। तेरे पिता ने स्कूल में जाकर पहले ही बात कर ली है। अदिति दौड़ती हुई रसोई घर में जाती है और अपनी माँ से पूछती है, क्यों? मैं आज स्कूल क्यों नहीं जाऊंगी? आज स्कूल में हिंदी का टेस्ट है। अगर नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगी। माँ, नहीं डांटेंगी। तुझे तेरे पिताजी ने बात कर ली है तेरे टीचर से। अब चल, बिना बहस किए चुपचाप नाश्ता कर ले। आज तेरे पिताजी एक बहुत ही अच्छे पुरोहित जी को घर ला रहे हैं जो तुझे देखने आ रहे हैं। अदिति नाक सिकुड़ती हुई, मुझे देखने? माँ, हाँ तुझे देखने। यही कुछ पूजा पाठ करवाना है। कैसी पूजा? अदिति फिर सवाल करती है, मगर उसे कहाँ समझ आने वाला था, इसलिए माँ ने उसकी बात को काटते हुए दूसरी बात करने लगती है। जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर, मुझे और भी तैयारियाँ करनी हैं। कुछ ही देर में दीनदयाल पुरोहित जी को वहाँ लेकर पहुँच जाते हैं। दीनदयाल जी अपनी पत्नी से, अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? देखो पुरोहित जी आ चुके हैं। आओ और आकर इनके पैरों को छूकर आशीर्वाद ले लो और कुछ अन्न जल भी ले आना पुरोहित जी के लिए। सावित्री, जी अभी लाई। इतना कहकर सावित्री ने अदिति को साथ लेकर पुरोहित जी के पास आई और दोनों ने उनको प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। खुश रहो, सदा सुखी रहो, पुरोहित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। फिर दीनदयाल और सावित्री ने अदिति के सपने के बारे में पुरोहित जी से चर्चा की। पुरोहित जी ने अदिति को अपने पास बुलाया और कहा, यहाँ आओ बेटी, मेरे पास बैठो। अदिति तुरंत जाकर पुरोहित जी के पास बैठ गई। पुरोहित जी ने अदिति का हाथ देखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाए और फिर अपनी आंखें खोल के अदिति की तरफ गौर से देखा। हालांकि अदिति को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन तो बाहर खेल रही उसकी सहेलियों पर लगा हुआ था। बार बार वो अपनी निगाहें उसी ओर कर लेती। सावित्री ने इशारा करके उसको चुपचाप बैठने को कहा। कुछ देर तलक तो यूं ही पूरा माहौल शांत रहा। फिर कुछ देर बीतने पर पुरोहित जी ने अपना मुंह खोला और दीनदयाल से कहा, दीनदयाल, तुम्हारी बेटी को जो सपने आते हैं, इसका ताल्लुक इसके पिछले जन्म से है। ये इसके पिछले जन्म का कुछ छूटा हुआ कार्य है जो ये इस जन्म में पूरा करेगी। तेरी बेटी तेरी नहीं रहेगी, वो तो किसी और की अमानत है। नियति ने एक बार फिर इसे अपने बिछड़े पुराने लोगों से मिलवाने का तय किया है। अभी कुछ समय और लगेगा, मगर वो वक्त ज़रूर आएगा। हरिओम। इतना कहकर पुरोहित जी वहाँ से उठकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। ये सुनकर सावित्री रोने लगती है और पुरोहित जी के पैर पकड़ लेती है। वो कहती है, नहीं पुरोहित जी, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं जी पाऊंगी। कृपा करके आप कोई उपाय बताएं जिससे मेरी बेटी अदिति मुझसे दूर ना हो सके। सावित्री की ऐसी बात सुनकर पुरोहित जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ये तुम लोग कर लेना, मगर याद रहे, नियति तो नियति है, उसके आगे कोई बलवान नहीं। पुरोहित जी ने आगे बताते हुए कहा कि अदिति को जो भी सपने आते हैं वो उसके पूर्व जन्म की जिंदगी से जुड़ा है। मैं इसे अपने पूजा पाठ से रोक तो नहीं सकता हूँ, मगर पूरी तरह से नष्ट भी नहीं कर सकता। अदिति जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे वो इस चक्रव्यूह में घिरती चली जाएगी। दीनदयाल ने अपनी भींगी पलकों के साथ पुरोहित जी से कहा, तो पुरोहित जी, कृपया करके इसका कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो पाए। पुरोहित जी ने दोनों को समझाते हुए कहा कि जब जिंदगी में कोई काम
या कोई मकसद अधूरा रह जाता है तो वो दूसरे जन्म में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। ये तब ही ठीक हो सकता है जब मकसद पूरा हो जाए, लेकिन हर समस्या का हल इस दुनिया में ज़रूर होता है। मैं तुम्हें एक धागा दूंगा, तुम ऐसा करना कि सुबह स्नान करा के अदिति के हाथों में ये धागा बांध देना। हो सके तो सब ठीक हो जाएगा, प्रभु की कृपा होगी, तथास्तु। उसके बाद दीनदयाल ने पुरोहित जी को भोजन कराया और आश्रम तक छोड़ आए। अगली सुबह सावित्री ने वैसा ही किया जैसा पुरोहित जी ने बताया था। अदिति के बाजू में पुरोहित जी का दिया हुआ वो अभिमंत्रित धागा बांध दिया। कुछ समय तो सब ठीक रहा। सावित्री को लगा कि अब सब कुछ सही हो चला है। उसकी चिंता अब खत्म हो गई है। अदिति भी अब खुश रहने लगी थी। हर रोज़ वो खुशी खुशी अपने स्कूल जाती और जब लौट कर घर आती तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सावित्री और दीनदयाल बहुत ही खुश हो जाते थे। मगर सावित्री की ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अदिति स्कूल से जब घर आती है तो बहुत थकी हुई दिखाई देती है। सावित्री ने अदिति से कहा, क्या बात है, आज लगता है कि तू स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, इसलिए तू थकी थकी सी दिखाई पड़ रही है। अदिति जवाब देते हुए कहती है, हाँ माँ, आज न जाने क्यों मुझे बहुत सुस्ती सी लग रही है और नींद आ रही है। मैं अपने कमरे में जाकर सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अदिति अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाती है। उसे खबर ही नहीं होती कि कब शाम के 7 बज गए। सावित्री देखते देखते अदिति के कमरे में गई, मगर उसे इतने इत्मीनान से सोता देखकर उसने उसे जगाया नहीं और वापस लौट आई। अदिति की माँ अपने काम में लग गई। रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, घर का खाना बनाना, घर की साफ सफाई और भी बहुत कुछ। तभी अदिति की आवाज़ उसके कानों पर पड़ती है, आप सब हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? छोड़ दो हमें, जाने दो। सावित्री अदिति की आवाज़ सुनकर अदिति के कमरे में दौड़ती हुई जाती है। क्या हुआ अदिति? उठ बेटा, तू क्यों चिल्ला रही है? तू ऐसे नींद में क्यों बड़बड़ा रही है? अदिति की माँ अदिति को जगाते हुए पूछती है। तभी अदिति की आंखें खुलती हैं और वो अपनी माँ को सामने पाकर उससे लिपट कर रोने लगती है। सावित्री पहले उसे शांत करवाती है और फिर उससे पूछती है, क्या बात है अदिति, तुम रो क्यों रही हो और तुम सपने में क्या बड़बड़ा रही थी? अदिति ने जवाब दिया, माँ, मैंने फिर से वही सपना देखा। सावित्री ने कहा, अच्छा, तू चिंता मत कर, पहले जा हाथ मुंह धो ले। सावित्री बिना देर किए पुरोहित जी को फ़ोन लगाती है और अपने पति को भी। सावित्री के फ़ोन करने पर घबराए हुए दीनदयाल अपने स्कूल से वापस आता है और अदिति की बातें सुनकर हैरान परेशान हो जाता है। दोनों मिलकर पुरोहित जी के यहाँ जाते हैं, मगर पुरोहित जी के सेवक ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, अब कल ही वापस लौटेंगे। सावित्री और दीनदयाल दोनों वापस लौट आते हैं और पुरोहित जी के लौटने का इंतजार करते हैं। अगले दिन दीनदयाल पुरोहित जी के आश्रम वापस से जाता है, मगर इस बार पुरोहित जी के सेवक दीनदयाल को बताते हैं कि पुरोहित जी कलकत्ता गए हुए हैं और कुछ दिन बाद ही लौटेंगे। तब तक के लिए उन्हें इंतज़ार करना होगा। उदास मन से दीनदयाल आश्रम से वापस घर लौट आता है। उसकी बेटी अदिति की चिंता उसे सताने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद सावित्री और दीनदयाल को खबर मिलती है कि पुरोहित जी वापस आ गए हैं। जैसे ही दोनों को खबर मिलती है, वो पुरोहित जी के आश्रम पहुंच जाते हैं और पुरोहित जी से सारी बात कहते हैं। पुरोहित जी भी अचंभित हो जाते हैं कि अगर उन्होंने अभिमंत्रित धागा अदिति को पहनाया था तो फिर अदिति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
पुरोहित जी को ये तो समझ में आ गया था कि बात ज़रूर बहुत गंभीर है और इस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। पुरोहित जी ने अगले दिन अदिति और उसके माँ बाप को अदिति को साथ लेकर आश्रम आने को कहा और सब ठीक हो जाने का आश्वासन भी दिया। अगले दिन अदिति को लेकर उसके माता पिता पुरोहित जी के यहाँ पहुँचे और उन्होंने अदिति को कुछ दिन पहले आश्रम में रहने को कहा, इस उम्मीद में कि अगर अदिति का माहौल बदलेगा तो वो शायद ठीक हो सकती है। आश्रम में अदिति को बहुत अच्छा माहौल मिला। उसके जैसी और भी लड़कियां वहां रहती थी जिससे अदिति की दोस्ती भी हुई थी। कुछ दिन तो अदिति को वहां बहुत अच्छा लगा। वहां की लड़कियों के साथ वो पानी में गुड़ की तरह घुल गई। मगर समय और नियति को जो मंजूर होता है वही होता है, इंसान चाहे कितना भी जोर लगा ले। एक दिन अचानक रात के 3:30 बजे अदिति अपने बिस्तर से उठती है और नंगे पांव आश्रम के बाहर जाने लगती है कि तभी आश्रम में रह रहे एक कर्मचारी ने अदिति को बाहर जाते देख लिया और उसे पकड़कर वापस आश्रम ले आया। पूछने पर पता चला कि अदिति को नींद में चलने की बीमारी भी है जो इससे पहले नहीं थी। लाखों प्रयास करने के बाद, अनेकों पूजा पाठ के बाद जब अदिति के हालात में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ, तब पुरोहित जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उनके माता पिता को बुलवाकर कहा, तुम्हारी बेटी को जाने कौन सा रोग है, मगर ये मेरे बस के बाहर है। इसे ले जाओ और कहीं और इसका इलाज कराओ। मैं इतना कर सकता हूँ कि कई मंत्रों से अभिमंत्रित धागा तुम्हारे बेटी के हाथों में बांध देता हूँ। अब जो ईश्वर की मर्जी। दीनदयाल और सावित्री दोनों निराश होकर अदिति को आश्रम से वापस ले आते हैं, मगर पुरोहित जी के दिए हुए अभिमंत्रित धागे को अदिति के हाथों में बंधा ही रहने देते हैं। कुछ दिन तो सब पहले जैसा नॉर्मल होता है, मगर जैसे जैसे अदिति बड़ी होती है उसके बर्ताव बदलने लगते हैं। वो पहले से भी ज़्यादा खामोश रहने लगती है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी और घर वालों से ऐसा बर्ताव करना मानो वो उन सबको जानती ही नहीं हो। इस दौरान सावित्री और दीनदयाल ने कई जगह अदिति को दिखाया, डॉक्टर, पंडित, ना जाने किस किस को, मगर अदिति की हालत वैसी की वैसी ही रही। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर एक माँ के मन को कैसा महसूस होता है, ये सावित्री के चेहरे से साफ झलक रहा था। सावित्री और दीनदयाल दोनों की नींद अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर उड़ चुकी थी। लाख कोशिशों के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अदिति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। फिर आया वो दिन जिसका किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। आज अदिति पूरी 13 साल की हो चुकी थी और उसके जन्मदिन पर सभी घर वाले बहुत खुश थे। सुबह सुबह दीनदयाल अपनी अखबार और अपनी अदरक वाली चाय लेकर बरामदे में आराम से चाय की चुस्कियाँ ले रहा था और सावित्री रसोई घर में कचौरियाँ तल रही थी। दीनदयाल की माँ लक्ष्मी ने सावित्री को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे कचौरियाँ आज ही मिलेगी ना कि मैं उपवास कर लूँ? सावित्री, अभी लाई माँ जी। सावित्री ने झुंझलाते हुए कहा, आपको तो ज़रा भी सब्र नहीं होता। थोड़ी ही देर में सावित्री नाश्ता टेबल पर लगा देती है। अदिति को उसके कमरे से नाश्ता के लिए बुलाने लगती है कि तभी सामने से अदिति आते हुए दिखाई पड़ती है। अदिति को देखकर सावित्री और अदिति की दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल सावित्री ने अपनी माँ की साड़ी पहन रखी थी, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ और मांग में सिंदूर, एक मंगलसूत्र और माथे पर बिंदिया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सावित्री अपनी बेटी को नहीं बल्कि एक शादीशुदा लड़की को देख रही है। उधर से दीनदयाल अपनी चाय की प्लेट लेकर आता है और अदिति को ऐसी हालत में देखकर उसके हाथों से चाय की प्याली और प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाता है और चारों तरफ कांच ही कांच टूटकर बिखर जाता है।
उन सब को कुछ पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। कुछ देर बाद सावित्री अदिति के पास जाती है और उसके माथे से सिंदूर को मिटाने लगती है। तभी अदिति एकदम से भड़क जाती है और अपनी माँ से कहती है, ये क्या कर रही हैं आप? क्या आपको नहीं पता है कि सुहागन के लिए सिंदूर की क्या कीमत होती है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मांग के सिंदूर को मिटाने की? कुछ पल के लिए तो लगा कि छोटी बच्ची है, खेल खेल में ये सब बोल रही है, मगर पानी सर से ऊपर तब जाने लगा जब अदिति ने अपनों को ही पहचानने से इनकार कर दिया, अपने माता पिता और दादी को पहचानने से मना कर दिया और एक जगह जाकर खामोश होकर बैठ गई। ये सब देखकर सभी घर वाले बहुत घबरा गए और अदिति को लेकर एक मस्तिष्क चिकित्सक साइकेट्रिक्स के पास ले गए। साइकेट्रिक्स के बहुत मिन्नतों के बाद अदिति ने बोलना शुरू किया और वो बातें बताई जिनको सुनकर सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आखिर अदिति ने सबको ऐसा क्या बताया जिसको सुनकर सब हैरान रह गए। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल द साइलेंट पेन अनकही कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही कहानियों का सिलसिला है, कभी मोहब्बत, कभी संघर्ष, कभी उम्मीद तो कभी जीत। हर कहानी हमें कुछ सिखाती है, हमें बदलती है, हमें जोड़ती है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर द साइलेंट पेन अनकही कहानी।